योएल बाब नंबर 2। रब का अदालती दिन। कोई सयून पर नरसिंगा फूंको, मेरे मुकद्दस पहाड़ पर जंग का नारा लगाओ। मुल्क के तमाम बाशिंदे लरज उठें, क्योंकि रब का दिन आने वाला है, बल्कि करीब ही है। जुल्मत और तारीकी का दिन, घने बादलों और गुप अंधेरे का दिन होगा। जिस तरह पाव फटते ही रोशनी पहाड़ों पर फैल जाती है, उसी तरह एक बड़ी और ताकतवर कौम आ रही है। ऐसी कौम जैसी न माजी में कभी थी, न मुस्तकबिल में कभी होगी। उसके आगे आगे आतश सब कुछ भस्म करती है, उसके पीछे पीछे झुलसाने वाला शोला चलता है। जहां भी वो पहुंचे वहां मुल्क वैरान व सुनसान हो जाता है। खा वो बागी अदन क्यों ना होता, उसे कुछ नहीं बचता। देखने में वो घोड़े जैसे लगते हैं, फौजी घोड़ों की तरह सरपट दौड़ते हैं। रथों का सा शोर मचाते हुए वो उछल उछल कर पहाड़ की चोटियों पर से गुजरते हैं। भूसे को भस्म करने वाली आग की छटकती आवाज सुनाई देती है। जब वो जंग के लिए तैयार बड़ी बड़ी फौज की तरह आगे बढ़ते हैं, उन्हें देखकर कौमें डर के मारे पेच व ताप खाने लगती है। हर चेहरा मांद पड़ जाता है। वो सुरमाओं की तरह हमला करते, फौजियों की तरह दीवारों पर छलांग लगाते हैं। सब सफ बांध कर आगे बढ़ते हैं, एक भी मुकर्रर रास्ते से नहीं हटता। वो एक दूसरे को धक्का नहीं देते, बल्कि हर एक सीधा अपनी राह पर आगे बढ़ता है। यूं सफ बस्ता होकर वो दुश्मन की दिफाई सफों में से गुजर जाते हैं और शहर पर झपटा मारकर फसील पर छलांग लगाते हैं। घरों की दीवारों पर चढ़कर चोर की तरह खिड़कियों में से घुस आते हैं। उनके आगे आगे जमीन कांप उठती, आसमान थरथराता, सूरज और चांद तारीख हो जाते और सितारों की चमक दमक जाती रहती है। रब खुद अपनी फौज के आगे आगे गरजता रहता है। उसका लश्कर निहायत बड़ा है और जो फौजी उसके हुक्म पर चलते हैं वो ताकतवर हैं, क्योंकि रब का दिन अजीम और निहायत होलनाक है। कौन उसे बर्दाश्त कर सकता है। तौबा करके वापस आओ, रब फरमाता है, अब भी तुम तौबा कर सकते हो। पूरे दिल से मेरे पास वापस आओ। रोजा रखो, आवाजारी करो, मातम करो। रंजिश का इजहार करने के लिए अपने कपड़ों को मत फाड़ो, बल्कि अपने दिल को। रब अपने खुदा के पास वापस आओ, क्योंकि वो मेहरबान और रहीम है। वो तहम्मुल और शफकत से भरपूर है और जल्द ही सजा देने से पछताता है। कौन जाने, शायद वो इस बार भी पछताकर अपने पीछे बरकत छोड़ जाए और तुम नए सिरे से रब अपने खुदा को गला और माई की नजरें पेश कर सको। कोई सयून पर नरसिंगा फूंको, मुकद्दस रोजे का ऐलान करो। लोगों को खास इज्तिमा के लिए बुलाओ, लोगों को जमा करो, फिर जमात को मखसूस व मुकद्दस करो। न सिर्फ बुजुर्गों को बल्कि बच्चों को भी शीरख्वारों समेत इकट्ठा करो। दुल्हा और दुल्हन भी अपने अपने अरूसी कमरों से निकल कर आए। लाजिम है कि इमाम जो खुदा के खादिम हैं, रब के घर के बरआमदे और कुर्बानगाह के दरमियान खड़े होकर आवाजारी करें। वो इकरार करें, ए रब, अपनी कौम पर तरस की निगाह डाल, अपनी मोरूसी मिल्कियत को लान तान का निशाना बनने न दे। ऐसा न हो कि देगर अकवाम उसका मजाक उड़ाकर कहें, उनका खुदा कहाँ है। रब अपनी कौम पर रहम करता है। तब रब अपने मुल्क के लिए गैरत खाकर अपनी कौम पर तरस खाएगा। वो अपनी कौम से वादा करेगा, मैं तुम्हें इतना अनाज, अंगूर और जैतून भेज देता हूँ कि तुम सैर हो जाओगे। आइंदा मैं तुम्हें देगर अकवाम के मजाक का निशाना नहीं बनाऊंगा। मैं शुमाल से आए हुए दुश्मन को तुमसे दूर करके वीरान व सुनसान मुल्क में भगा दूंगा। वहां उसके अगले दस्ते मशरिकी समंदर में और उसके पिछले दस्ते मगरिबी समंदर में डूब जाएंगे। तब उनकी गली सड़ी नाशों की बदबू चारों तरफ फैल जाएगी, क्योंकि उसने अजीम काम किए हैं। ए मुल्क, मत डरना, बल्कि शादियाना बजाकर खुशी मना, क्योंकि रब ने अजीम काम किए हैं। ए जंगली जानवरों, मत डरना, क्योंकि खुले मैदान की हरियाली दोबारा उगने लगी है। दरख्त नए सिरे से फल ला रहे हैं, इंजीर और अंगूर की बड़ी फसल पक रही है। ए सयून के बाशिंदों, तुम भी शादियाना बजाकर रब अपने खुदा की खुशी मनाओ, क्योंकि वो अपने रास्ते के मुताबिक तुम पर मैना बरसाता, पहले की तरह खिजां और बाहर की बारिशें बख्श देता है। अनाज की कसरत से गहाने की जगहें भर जाएंगी, अंगूर और जैतून की कसरत से हौज छलक उठेंगे। रब फरमाता है, मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगा जो टिड्डियों की बड़ी फौज ने खा लिया है। तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा जो बालक टिड्डी, टिड्डी के बच्चे, जवान टिड्डी और टिड्डियों के लारों ने खा लिया जब मैंने उन्हें तुम्हारे खिलाफ भेजा था। तुम दोबारा जी भरकर खा सकोगे। तब तुम रब अपने खुदा के नाम की सताइश करोगे, जिसने तुम्हारी खातिर इतने बड़े मोजज़े किए हैं। आइंदा मेरी कौम कभी शर्मिंदा न होगी। तब तुम जान लोगे कि मैं इसराइल के दरमियान मौजूद हूँ, कि मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ और मेरे सिवा और कोई नहीं है। आइंदा मेरी कौम कभी भी शर्मसार नहीं होगी।
خدا اپنے روح کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے روح کو تمام انسانوں پر انڈیل دوں گا۔ تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بزرگ خواب اور تمہارے نوجوان رویائیں دیکھیں گے۔ ان دنوں میں اپنے روح کو خادموں اور خادماؤں پر بھی انڈیل دوں گا۔ میں آسمان پر معجزے دکھاؤں گا اور زمین پر الہی نشان ظاہر کروں گا، خون، آگ اور دھویں کے بادل۔ سورج تاریک ہو جائے گا، چاند کا رنگ خون سا ہو جائے گا، اور پھر رب کا عظیم اور جلالی دن آئے گا۔ اس وقت جو بھی رب کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون پر اور یروشلم میں نجات ملے گی، بالکل اسی طرح جس طرح رب نے فرمایا ہے۔ جن بچے ہوئوں کو رب نے بلایا ہے انہیں میں نجات پائی جائے گی۔